औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसी जजमेंट पेश कर रहे हैं जिसे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब अहमद नदीम अरशद साहब ने सुना और लिखा, उसको केस को सुना और उसकी जजमेंट लिखी है। ये सिविल रिवीजन नंबर 44347/2023 है। मसम्मात रज़िया बेगम वर्सेस पब्लिक एट लार्ज वगैरह। 1 अक्टूबर 2024 इसकी डेट ऑफ हेयरिंग है। नाज़रीन कराम, ये जो जजमेंट है इसमें इंश्योरेंस के हवाले से बात की गई है कि इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस की रकम जो है वो तरका है, यानी कि इनहेरिटेंस है, या सिर्फ जिसको नॉमिनेट किया होता है सिर्फ उसको मिलती है। तो इस अहम जजमेंट में हम देखेंगे कि इंश्योरेंस की रकम तरका है या नहीं है, इनहेरिटेंस है या नहीं है फौत होने वाले की, और जिसे नॉमिनी कर दिया गया, नॉमिनेशन दी गई है, क्या वो अकेला मालक है या बाकी वारिस भी जो है वो भी हिस्सेदार हैं इंश्योरेंस की रकम में से, और नॉमिनेशन का मतलब क्या है, नॉमिनी का मतलब क्या है। ये सारी बातें आज की इस जजमेंट में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, इसमें जो पिटिशनर है वो फौत होने वाले की माँ है और रिस्पोंडेंट जो है वो फौत होने वाले की बीवी, उसके बच्चे और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये रिस्पोंडेंट में शामिल है। पिटिशनर जो वालिदा है मरने वाले की, उसने एक सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए पिटिशन दायर की कि उसका बेटा अप्रैल 5, 2022 को कि उसने की कि उसका बेटा जो है वो फौत हो गया है। उसने ये 5 अप्रैल 2022 को पिटिशन दायर की कि उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया जाए। अब जो उसका बेटा था खातून का, जहांगीर खान उसका नाम, उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 10 लाख की स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से, जिसमें उसने नॉमिनी बनाया था अपनी बीवी को, जो कि इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 2 थी। अब जो माँ है रज़िया, मसम्मात रज़िया बेगम, उसका ये दावा है कि वो भी अपने बेटे की इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम में 1/6 की जो है वो हिस्सेदार है, 1/6 हिस्से की। ट्रायल कोर्ट ने जो है ना उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और कहा कि सारी की सारी रकम बीवी जो नॉमिनी है उसको दी जाए। जो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, उसने भी ये फैसला बहाल रखा। अब हाई कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि आर द प्रोसीड्स ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी पार्ट ऑफ तरका, क्या जो रकम इंश्योरेंस पॉलिसी की होती है उसे हम तरका कह सकते हैं, वरासती रकम कह सकते हैं मरने वाले की। दूसरा जो इशू अदालत के सामने था वो ये था कि कैन अ नॉमिनी एक्सक्लूड ऑल लीगल हेयर्स एंड डज द नॉमिनेशन ऑपरेट एज अ गिफ्ट और अ विल, क्या जिसको नॉमिनी बनाया गया वो तमाम दूसरे जो शरई वारसान हैं वो उनको निकाल देता है, वो अकेला ही उस चीज़ का वसूल करने वाला मालक बन जाता है। क्या नॉमिनेशन का मतलब ये है? और क्या नॉमिनेशन का मतलब किसी को गिफ्ट दे देना या उसके नाम वसीयत कर देना है? एक और जो क्वेश्चन अदालत के सामने इस सवाल के हवाले से था कि क्या नॉमिनी सिर्फ एक रकम का कलेक्ट करने वाला है और उसे वो रकम तमाम शरई वारसान में तकसीम करनी चाहिए उनके हिस्सों के मुताबिक। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, अदालत ने जो है ना वो जो डिफ़ाइन किया कि नॉमिनेशन किसे कहते हैं, नॉमिनी किसे कहते हैं। नॉमिनी एक्ट्स ऑन बिहाफ एंड अदर होल्डिंग एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द एक्चुअल ऑनर। A nominee does not have ownership rights over the insurance proceed but merely holds the right to collect them। अब नॉमिनी का जो मतलब है, जो कानून
ने जो बनाया है इसका मतलब वो ये है कि नॉमिनी जो है ना वो मालिक नहीं होता, वो असल मालिक के जो वो रकम होती है उसके बिहाफ पर वो काम करता है और वो रकम वसूल करता है। अ नॉमिनी डज नॉट हैव ऑनरशिप राइट्स, उसके पास ऑनरशिप के राइट्स नहीं आ जाते, सिर्फ वो उसको ये कलेक्ट करने का राइट है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सी जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी हैं, जिनमें PLD 1974 SC 185 confirmed that a nomination does not operate as a gift or will and does not deprive other heirs of their legal rights to inherit। ये PLD 1974 SC 185 में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि नॉमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि वो गिफ्ट मिल गया उसको या वसीयत के मुताबिक उसको रकम मिल गई, बल्कि और ये नहीं है कि वो दूसरों को जो लीगल इनहेरिटेंस हैं, कानूनी वारसा ने उसको उससे निकाल दिया जाए। नॉमिनली सिर्फ एज ए ट्रस्टी काम करता है, सिर्फ रकम को उसने वसूल करना है और जो जो लीगल हेयर्स हैं उनमें तकसीम करना है। इसी तरह 2005 SMER 512 में reinforce the idea that life insurance proceeds are part of disease, estate और तरका to be shared among legal heirs। इसमें यह कहा गया है कि ये जो इंश्योरेंस की रकम है ये मरने वाले का तरका है और उसके तमाम शरई वारसान में तकसीम होनी चाहिए। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स डू फॉल विद इन द एम्बेट ऑफ तरका एंड आर सब्जेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन अमंग लीगल हेयर्स, कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक किस्म का तरका है और उसको तमाम वारसान में तकसीम होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी करार दिया द नॉमिनी कैनॉट एक्सक्लूड अदर हेयर्स फ्राम देयर राइटफुल शेयर। जो नॉमिनी होता है, किसी को अगर नॉमिनी मुकर्रर कर दिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों का हिस्सा उसमें से ख़त्म हो गया। नॉमिनी रोल इज़ टू कलेक्ट द फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल हेयर्स। नॉमिनी का जो रोल है वो तमाम जो लीगल हेयर्स हैं उनके उनको रकम अदा करना है। The court overruled the decision of lower courts establishing that the petitioner is entitled to her rightful share of the insurance proceeds। जो निचली अदालतों ने यह फैसला किया था, अदालत ने उसे कालादम करार दिया। This judgment emphasized the importance of understanding the role of nominees in insurance policy, clarifying that while nominee may collect funds, they are not the sole beneficiary when it comes to the inheritance right। This ruling served as a significant precedent for similar cases involving life insurance and succession rights in Pakistan। तो नाज़रीन इकराम, ये आपकी खिदमत में हमने इस हवाले से बात की कि ये मामला क्या था कि सिविल रिवीजन वरासती सर्टिफिकेट के इजरा के लिए हवाले से यहाँ दायर की गई हाई कोर्ट पे। निचली दोनों अदालतों ने उसे मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने वरासती सर्टिफिकेट के इजरा के लिए दरख्वास्त दायर की जिसमें यह बयान किया कि उसका बेटा मोहम्मद जहांगीर 5/4/2022 को इंतकाल कर गया, जिसने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की कोई स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से 10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी हासिल की थी। लिहाजा वो अपने बेटे की माँ होने के नाते पॉलिसी की रकम 1/6 हिस्से की विरासत का हक रखती है। ट्रायल कोर्ट ने इसकी दरख्वास्त का जवाब जो है वो उसका फ़ैसला कर दिया। 14/3/2023 को उससे मुस्तरद कर दिया और जवाब दहिंदा नंबर 6 को हदायत की, यानी इंश्योरेंस कंपनी को हदायत की कि वो बीवी को बीमा की सारी रकम अदा करे जो कि नामजद है। इसके अलावा अपील दायर की गई 16/6/2023 को, वो भी मुस्तरद हो गई। अब अदालत ने कहा ये रिकॉर्ड का मामला है कि मोहम्मद जहांगीर खान 5/4/2022 को इंतकाल कर गया। इसके पीछे उसकी माँ यानी रज़िया बेगम उसकी बेवा, उसकी एक बेटी और 2 बेटे जो हैं वो हैं।
वाज़े तौर पर मरहूम मोहम्मद जहांगीर खान ने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से एक बीमा पॉलिसी खरीदी थी जिसमें उसने अपनी बीवी को नामजद किया था। दरख्वास्त गुज़ार वरासत सर्टिफिकेट के इजरा की दरख्वास्त दायर करते हुए दावा किया कि मरहूम की माँ होने के नाते बीमा की रकम में 1/6 हिस्से की वरासत का हक़ रखती है, जबकि मरहूम की बीवी ने इस हक़ की तरदीद की कि वो नामजद होने की वजह से पूरी बीमा पॉलिसी की रकम लेने की हकदार है। अदालतों ने दरख्वास्त गुज़ार को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया कि बीमा पॉलिसी की रकम तरका के दायरे में नहीं आती, और ये नतीजा सिंध हाई कोर्ट के एक मुकदमे के फ़ैसले की रोशनी में निकाला गया, जहां वफाकी शरई अदालत के PLD 2020-263 और दीगर फैसलों में यह तय किया गया था कि बीमा की रकम कानूनी वर्सा को वरासत में नहीं दी जाएगी, बल्कि सिर्फ नामजद को वसूली का हक़ है। ये पहले करार दिया जा चुका था, इसलिए उन्होंने यही फैसला किया। दस्तावेज़ और फ़रीक़ैन के वकला की जानब से पेश करदा दलाइल का तफसील से जायज़ा लेने के बाद जो सवाल अदालत के सामने थे कि बीमा की रकम तरका है या नहीं है, क्या बीमा की रकम जो है वो सिर्फ कानूनी वर्सा को खारिज कर देता है अगर किसी नॉमिनेशन को किसी को नॉमिनेट किया जाए। अब ये सारे क्वेश्चन थे अदालत के सामने। अदालत ने कहा कि नॉमिनेशन का मतलब सिर्फ लेना है, रकम लेकर आगे देना है, ये नहीं कि सारी की सारी रकम खुद ही रख लेनी है। तो अब बुनियादी सवाल यहाँ पे ये कि ज़िंदगी लाइफ इंश्योरेंस की रकम तरका के दायरे में आती है और कानूनी वर्सा में तकसीम जा सकती है या नहीं। इंश्योरेंस के दस्तावेज़ात में इसकी रकम की हैसियत, ताहम इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 72 के मुताबिक पॉलिसी होल्डर किसी भी वक्त पॉलिसी के जो अफेक्ट होने या उसकी मियाद से पहले किसी शख्स या अफराद को नामजद कर सकता है, जिसे मरहूम के इंतकाल की सूरत में रकम अदा की जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर जो चीज़ हमने देखी वो यही थी कि रकम जो है वो वसूल बेशक बीवी करे, लेकिन वो माँ को भी उसमें से 1/6 हिस्सा मिलना था और मिला। अदालत ने ये फ़ैसला किया कि जो नामज़द है वो सारी रकम खुद नहीं रख सकता। इंश्योरेंस की आमदनी मुतवफ़ी के असासों में शामिल और इसकी तकसीम तमाम कानूनी वर्सा के दरमियान होगी। नामज़द बीवी सिर्फ पॉलिसी की रकम को जमा करने का हक़ रखती है, इससे दूसरे वर्सा के हकूक़ मुतासर नहीं होते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।